राहत मिलेगी कि आखिरकार हम वक्त की ज़मीनों को बचाने के अंदर इन लोगों को अंदर डालेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके लिए कि कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी जेल ज़रूर जाए वक्त का। दिल्ली में भी हम जा रहे हैं। मैं आज दिल्ली जा रहा हूं। कल हमारी अर्बन डेवलपमेंट की मीटिंग है, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वहां पर बहुत सारे लोग जो है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो या कांग्रेस पार्टी के हो, वो पार्टी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो दोपहर में एक कार्यक्रम है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा। और दिल्ली के अंदर भी पूरी ताकत के साथ उतरने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो देखा जाएगा कि योगी साहब आए थे हमारे हैदराबाद के गढ़ के अंदर महानगर पालिका के चुनाव के अंदर। अब योगी साहब के गढ़ में हम आने वाले हैं और देखिएगा कि उन्होंने क्या जलवे किए थे और हम क्या जलवे करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर देखते बनेगा आपको कि मतलब वहां की आवाम जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पीछे जिस तरह से पूरी ताकत लगाई हुई है, जो मोहब्बत उनके ऊपर निछावर कर रही है, उसके नतीजे कैसे आएंगे वो हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल और मोदी एक ही सिक्के दो रुपए। देखिए, दिल्ली का जब दंगा हुआ था उसके अंदर अरविंद केजरीवाल का रोल क्या था। जब कोरोना का मामला आया था तो तबलीगी जमात के ताल्लुक से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने किस तरह के बयानात दिए थे, ये वहां की आवाम को पूरी तरह से समझ में आया है। इसीलिए मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि जब हम आज देखते हैं, 5 साल पहले हमको भी उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल साहब अच्छा काम करेंगे, हमारे लोगों के लिए भी अच्छे तरीके से वो कुछ अच्छे काम करेंगे करके। लेकिन आज जब हम सिक्के की तरफ देखते हैं तो एक सिक्के के चेहरे के अंदर हमको नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, सिक्के को घुमाकर देखते हैं तो उसमें अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। तो एक ही सिक्के के दो पहलू है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे है। ये मतलब कोई अलग नहीं है इसके अंदर। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के बारे में नहीं कह रहा हूं। उसके अंदर अगर एक सिक्के के अंदर नरेंद्र मोदी दिखते हैं तो दूसरे में मेरे को शरद पवार साहब भी नजर आते हैं, उसमें अशोक चौहान साहब भी नजर आते हैं। तो ये सब जो है ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे है। और इन सबसे मुकाबला करने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है, वो एमआईएम पार्टी है। और हम इन सबको है तो इंशाल्लाह पुर के बसेंगे। शरद पवार तीसरा महाज बना। शरद पवार साहब ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब दोबारा सत्ता में नहीं आना चाहिए। अगर सबसे ज्यादा अगर इसकी कोई मुखालिफत करता है तो वो इस मुल्क में रहने वाला मुसलमान करता है। और इन मुसलमानों को छोड़कर अगर शरद पवार साहब समझ रहे हैं कि एनसीपी के जरिए और फारूक अब्दुल्ला साहब की एनसी पार्टी के जरिए वो एक थर्ड महाज खड़ा करेंगे और उसके अंदर वो मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों आज किसके पीछे है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पीछे है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है इसमें। और अगर आप इन लोगों को छोड़कर अगर आप ऐसे पार्टीज को लेंगे तो मेरे हिसाब से कोई आपकी मेहनत बेकार जाने वाली है। ठीक है, खबरों के अंदर आप 2-4 दिन बने रहेंगे इसके अंदर, लेकिन उसका असर कुछ नहीं होगा उसमें। नगर नाके तक 72 करोड़ रुपए का काम ये किया जा रहा है। और उस काम के बीच में कई फ्लाईओवर्स और फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। एक फ्लाईओवर जो है वो एयरपोर्ट के सामने बनाया जा रहा है, जबकि हमारी ये मांग है कि ये फ्लाईओवर या तो आकाशवाणी चौक के पास होना चाहिए या अमरप्रीत चौक के पास होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेक्शन उसी इलाकों के अंदर रहता है। तो ये फ्लाईओवर वहां से हटाने के लिए हमने कई मीटिंग्स लिए, लेकिन उनके तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। एनएचएआई की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर का मेरे ख्याल से ये है कि नहीं, हम वहीं पे बनाना चाहेंगे क्योंकि उनके लिए आसान है, जबकि शहर को जो आसान रहे, शहर के लोगों को जो चाहिए वहां पे बनाना चाहिए। तो मैंने खुद ने जितने भी आमदार हैं, औरंगाबाद जिले के खासदार हैं, इन सबको मैंने पत्र लिखा और विनती किया कि आप लोग अपने तौर के ऊपर ये मांग नितिन गडकरी साहब को लिखित रूप के अंदर दे। मुझे खुशी है कि अंबादास दानवे साहब ने ये पत्र भेज दिया है। शिरसाट साहब से मैंने बात किया, प्रदीप जायसवाल साहब से बात किया, अतुल साहब से बात किया। सबने ये कहा है कि हम भी ये बात से सहमत है कि फ्लाईओवर यहीं पे होना चाहिए। तो अगर लोक प्रतिनिधि सबने ये मांग किए है तो वो फ्लाईओवर वहां से एयरपोर्ट से हटाकर यहाँ पर बनना चाहिए। ये हमारी मांगनी है और हम इसके फॉलोअप करेंगे नितिन गडकरी साहब से कि इसको वहां से हटाकर आकाशवाणी चौक या अमरप्रीत चौक के ऊपर बनाया जाए, ताकि आगे जो है प्रेसिडेंट पार्क होटल जो बनी है, ये जो एलिमेंट्री होटल है, वहां से नेक्स्ट फ्लाईओवर जो भी मिले तो ऐसे टुकड़ों के अंदर ना मिले, बल्कि एक फुल फ्लाईओवर मिले जो वहां से निकलकर सीधा है तो कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर निकल जाए, ताकि कल के दिन जब हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शेंद्रा और ऑरिक सिटी के अंदर हो
तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से निकलने वाला आदमी उस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़े और शेंद्रा और औरिक सिटी जाने के लिए वो हार्डली है तो 4 से 5 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच जाए। तो आगे के डेवलपमेंट को देखते हुए मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि खामोश बैठकर हर चीज को एक्सेप्ट मत करिए। ये आपका पैसा है और आपके पैसे का अगर कोई सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उसके लिए कम से कम आवाज उठाइए। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, नितिन गडकरी साहब को और NHAI को ट्वीट के जरिए है तो अपनी नाराजगी बताइए और बताइएगा कि मतलब हमको फ्लाईओवर यहाँ पे नहीं यहाँ चाहिए। बालापुर का मामला आपने उठाया था, कहाँ तक पहुंचा? देखिए, थाने बालापुर के अंदर एक ऐसा मैटर था कि जहां पर बोगस NOC एक वकील साहब ने दिए थे कुछ 9-10 लाख रुपए लेकर। ये मामले को मैंने उठाया था और वक्फ बोर्ड की मीटिंग के अंदर भी हमने ये मांग की थी कि अगर आपने ही कहा है कि ये बोगस NOC है, ये डुप्लीकेट सिग्नेचर है, ये डुप्लीकेट लेटर हेड है, ये डुप्लीकेट स्टैंप है, तो आप इसके ऊपर खामोश क्यों बैठे थे? आपने FIR दूसरे दिन ही रजिस्टर करना चाहिए था, लेकिन वो रजिस्टर किए नहीं। काफी दिनों तक उनके पीछे फॉलो करना पड़ा। आखिरकार वो FIR थाने के अंदर रजिस्टर हुई। जो वकील साहब थे उस्मानाबाद के, उनको पुलिस ने लेकर गई थाने में, उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। उसी तर्ज के ऊपर हम ये चाह रहे हैं कि औरंगाबाद के जालना रोड की जो प्रॉपर्टी है, जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कहीं डिस्प्यूट नहीं है, वो प्रॉपर्टी को भी मतलब उसी तरह के FIR रजिस्टर की जाए। और नए वक्फ कानून के हिसाब से ऐसा प्रावधान है कि जो बेचने वाला है उसके ऊपर FIR होती है और जो खरीद रहा है उसके ऊपर भी FIR रजिस्टर होती है। तो ये जितने लोगों ने खरीदे हैं इन लोगों के ऊपर भी FIR रजिस्टर होना चाहिए। 25 तारीख के दिन वक्फ बोर्ड की मीटिंग है, हम उस मीटिंग के अंदर है तो इसको ठहराव पास करेंगे सभी मेंबर्स के जरिए और फिर औरंगाबाद पुलिस के पास जाएंगे कि आप इसके ऊपर FIR हमारी एक्सेप्ट करेंगे। वक्फ बोर्ड के मेंबर की हैसियत से आपको इस तरह के इश्यूज उठाना पड़ रहे हैं, जबकि वक्फ अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो इलीगल जो देखिए, वक्फ के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी थे जिन्हें मैं ये नहीं कहूंगा कि वो चोर थे करके, वो डाकू थे, जिन्होंने मतलब ये पूरी वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है जिसे लुटाने में और अपनी जेबें भरने में पूरी तरह से मतलब सहयोग किया है। मतलब बहुत अफसोस लगता है मुझे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ये सब जानबूझकर अगर खामोश बैठे थे तो आज वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे पास सिर्फ पेपर के ऊपर है। कोई धन्ना सेठ ने ले लिया है, किसी को बेच दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। ये काम उनका था लेकिन वो काम नहीं करे हैं। अब हम वक्फ बोर्ड के अंदर आए हैं और मेरी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन 5 सालों के अंदर वक्फ के जो कर्मचारी, चाहे वो रिटायर हो गए होंगे या अभी भी काम कर रहे होंगे, इनको जेल जाता हुआ जब मैं देखूंगा तो मेरे दिल को बड़ी सुकून मिलेगी, बड़ी राहत मिलेगी कि आखिरकार हम वक्फ की जमीनों को बचाने के अंदर इन लोगों को अंदर डालेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके लिए कि कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी जेल जरूर जाए वक्फ का। एमआईएम के कार्यकर्ता जो है राष्ट्रवादी में प्रवेश कर रहे हैं और राष्ट्रवादी के एक नेता ने आपसे चैलेंज भी किया है। कौन है वो? हाँ, इम्तियाज भाई, 7 साल में आपने क्या काम 7 साल में आपने क्या काम किए, वो 7 काम गिन के बताओ। कौन है? कौन नहीं, मैं सुना नहीं, किसने बोला है? अच्छा इम्तियाज भाई, हाँ? एक मिनट दिल्ली हाँ? अरे पुलिस ये ऐसे छोटे मोटे लोग शेख साहब, मैं उनको थोड़ा बहुत ही छोटे मोटे लोगों के बारे में आप सवाल करते हो वक्त इम्तियाज उस भाई, लेवल का सवाल करिएगा। इम्तियाज भाई, चिल्लर लोगों से मेरे दिल्ली और यूपी के